Hari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Jai Gopiyan Vallabha Giridhari Jaya Gopiyan Jai Gopiyan Vallabha Giridhari Yashodanandan Braja Yashodanandan Braja Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunj Bihari Jaya Radha Madhava Kunj Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर सुंदर निताई गौर सुंदर गौर जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय जगद्गुरु शिल प्रभुपदाय हरि नाम संकीर्तन जगद्गुरु शिल प्रभुपादाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टगे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज 2 मई संध्या समय भागवत चर्चा क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 6 अध्याय 1 श्लोक संख्या नंबर 21। श्लोक इस प्रकार है। कान्य कुब्जे द्विजा कश्चित दासी पति जामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। कान्य कुब्ज नामक नगर में अजामिल नामक एक ब्राह्मण था जिसने एक वैश्या दासी से विवाह करके उस निम्न श्रेणी की स्त्री की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुण खो दिए। हरे कृष्णा। इस श्लोक का
तात्पर्य हिज गुरु श्री प्रपात जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। स्त्रियों के साथ अवैध संबंध होने का दोष ये है कि इससे तमाम ब्राह्मण गुण चले जाते रहते हैं। भारत में अब भी दासों की एक श्रेणी है जो शूद्र कहलाती है, जिनकी दासी पत्नियां शूद्रानी कहलाती हैं। कभी कभी ऐसे लोग जो अत्यधिक कामुक होते हैं ऐसी दासियों तथा झाड़ू देने वाली स्त्रियों से संबंध स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि समाज के उच्चतर तबकों में वे स्त्री आखेट की आदत में लिप्त नहीं हो सकते, क्योंकि सामाजिक परंपरा के अनुसार इसका कड़ाई से निषेध है। अजामिल नाम के एक सुयोग्य ब्राह्मण युवा ने एक वैश्य की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुण गवा दिए और अपने आध्यात्मिक जीवन से विमुख हो गया, किंतु अंततोगत्वा उसे बचा लिया गया, क्योंकि उसने भक्ति योग की विधि शुरू कर दी थी। इसीलिए पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे व्यक्ति के विषय में कहा है जिसने केवल एक बार भगवान के चरण कमलों में आत्म समर्पण किया हो, माना कृष्ण पदार विंदे हो, या जिसने भक्ति योग विधि अभी अभी शुरू की हो। भक्ति योग की शुरुआत श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु से अर्थात भगवान विष्णु के नाम के श्रवण तथा कीर्तन से होती है। जैसे कि महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में है। कीर्तन भक्ति योग की शुरुआत है, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु घोषित करते हैं हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते खत्रिण था। कला तथा पाखंड के इस कलयुग में उद्धार का एकमात्र उपाय भगवान नाम का कीर्तन है। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान नाम के कीर्तन की विधि सदैव अति प्रभावशाली है, किंतु इस कलयुग में यह विशेष रूप से प्रभावशाली है। इसकी व्यवहारिक प्रभावशीलता की व्याख्या अब शुक्रदेव गोस्वामी द्वारा अजामिल के इतिहास के माध्यम से की जाएगी, जिसे यमदूतों के हाथों से इसलिए छुड़ाया गया क्योंकि उसने नारायण के नाम का जप उच्चारण कीर्तन किया था। परीक्षित महाराज का मूल प्रश्न था कि नरक में गिरने से या यमदूतों के हाथों में गिरने से कैसे बचा जा सकता है। इसके उत्तर में शुक्रदेव गोस्वामी भक्ति योग की शक्ति के विषय में महाराज परीक्षित को आश्वस्त करने के लिए प्राचीन ऐतिहासिक उदाहरण दे रहे हैं, जिसकी शुरुआत केवल भगवान नाम के उच्चारण करने से होती है। भक्ति योग के सारे बड़े बड़े अधिकारी कृष्ण नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति विधि की संस्तुति करते हैं। तन नाम ग्रहण आदि भी वैश्य के साथ अवैध यौन में लिप्त रहने से ही मनुष्य कितना पतित हो जाता है। सती या उच्च कुलीन स्त्री के साथ अवैध यौन संभव नहीं, ऐसा केवल उल्टा शूद्र स्त्रियों के साथ संभव है। समाज वैश्यवृत्ति तथा अवैध यौन की जितनी अधिक अनुमति देता है, उतने अधिक प्रोत्साहन ठगों, चोरों, लुटेरों, शराबियों तथा जुआ खेलने वालों को मिलता है। इसलिए हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सारे शिष्यों को सर्वप्रथम अवैध यौन से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये घृणित जीवन की शुरुआत है, जिसके बाद मांसाहार, जुआ खेलना तथा नशा करना क्रमशः एक के बाद एक आते हैं। वस्तुतः इन पर रोक बहुत कठिन है, किंतु यदि पूर्णतया भगवान कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर ली जाए तो ये संभव है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए ये गर्हित आदतें धीरे धीरे अरुचिकर बन जाती हैं। किंतु यदि समाज में अवैध यौन के बढ़ाने की छूट दे दी जाए तो सारा समाज घृणास्पद बन जाएगा, क्योंकि तब ये धूर्तों, चोरों, ठगों इत्यादि से भर जाएगा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदम ददाति संपदाति। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्री प्रभात की जय। कान्य कुब्जे द्विजा कश्चित दासी पतिर जामिला। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। उल्टा स्त्री की संगति से, स्त्री अवैध स्त्री संग से जीवात्मा इस हद तक पतित हो जाता है, इस हद तक अधोगति में गिर जाता है कि उसका दोबारा उठ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहां पर उसका उपचार भी बताया शिला प्रभुपाद जी ने। भक्ति योग की एकमात्र ऐसी विधि है जिसके माध्यम से जीवात्मा अपने हर अवगुण से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। यहां पर अजामिल का दृष्टांत बताया गया। अजामिल एक बड़ा सुशिक्षित सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण था। वेद पुराणों में हवन यज्ञ इत्यादि में उसका रुचि था, सदाचारी था, उसमें कोई दोष नहीं था। और एक दिन वो हवन यज्ञ करने के लिए कुशा लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया और जंगल में उसने एक शूद्र व्यक्ति को एक वैश्या के साथ संभोग करते हुए देखा। उसने जीवन में जब पहली बार देखा था किसी वैश्या के साथ संभोग करते हुए किसी शूद्र व्यक्ति को, तो उसके मन मस्तिष्क में उसके चित्त बैठ गया। घर आकर उस उल्टा स्त्री के बारे में उसका ध्यान लगने लग गया। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते ध्यायतो विषयान पुंसाम संग तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध विजायते। जब किसी विशेष विषय वस्तु के प्रति आपका ध्यान लगना शुरू हो जाए तो उस विषय वस्तु के प्रति आपके मन के अंदर आसक्ति पैदा हो जाती है। संग तेजसु उपजायते, आसक्ति, अटैचमेंट। वो अजामिल ब्राह्मण निरंतर उस वैश्या के बारे में सोचता रहा। संगात संजायते काम, और फिर उस आसक्ति से उस विषय वस्तु को, उस वैश्य को प्राप्त करने के लिए उसके मन में कामना उदित हुई। कामात क्रोध विजायते। भगवान बोलते हैं जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। कामना पूरी हो गई तो लोभ उत्पन्न होता है। काम, क्रोध और लोभ। कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध, और पूरी हो गई तो फिर लोभ होता है। तो यहां पर उस अजामिल ने लगातार उस वैश्या के बारे में सोचते रहने से उसके मन में उसको प्राप्त करने की
कामना उत्पन्न हुई। और फिर एक दिन अंततः उस वैश्य को अपने घर में ले आया। शादीशुदा था, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उस वैश्य के साथ अपना जीवन बिताने लगा। जहां बताया गया कि जो लोग अत्यधिक कामुक होते हैं, कामुक बना कैसे? लगा उसने एक बार उस नग्न अवस्था में उस शूद्र और वैश्य को संभोग करते देखा, तो उसके मन मस्तिष्क में वो चित्र अंकित करके रह गया और लगातार उसके बारे में सोचता रहा। और ये उसने सिर्फ एक बार देखा। ये हमारे दैनिक जीवन में हमारा जो समाज है इस कलयुग में इतना पतित होता चला जा रहा है कि टीवी है या हमारे सिनेमा है, इसमें ये चीजें आम ही दिखती हैं। उसने एक बार उस विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण ने एक बार वो दृश्य देखा तो गिर गया। यहाँ तो प्रतिदिन हमारा समाज कैसे इस दृश्य को देखता चला रहा, तो कितना वो पतित हो रहा होगा। उसका अजामिल द्वारा उस वैश्य को अपने घर में ले आना और धीरे धीरे वो जितने भी आध्यात्मिक कार्यों में वो लगा हुआ था, धीरे धीरे एक एक करके वो छूटते चले गए। ना केवल अजामिल ने उस वैश्य को अपने घर में ला के रख लिया, बल्कि उससे बच्चे भी पैदा किए। 10 बच्चे पैदा हुए। चूंकि पहली उसकी भक्ति थी, तो भक्ति के फलस्वरूप भगवान ने उसको गिरने से बचा लिया और उसका जो 10वां पुत्र हुआ उसका नाम नारायण था। और जब अंत समय यमदूत उसे लेने के लिए आए, तो भय से कांपता हुआ उन यमदूतों का दर्शन करने पर कांप उठा और भय से अपने सामने खेल रहे उस अपने पुत्र, छोटे पुत्र, 10वें पुत्र, जिसका नाम नारायण रखा था, उसको पुकारना, नारायण नारायण। और शास्त्र बोलते हैं कि नामाभास का उसे लाभ मिला, जबकि वो पुकार अपने पुत्र को रहा था, लेकिन नाम भगवान का था। तो कैसे भी उसकी जीवा से भगवान का नाम निकला, तो उसको लाभ मिला। और साथ में उसकी पिछली भक्ति भी थी और उसे यमदूतों के हाथ गिरने से उसे बचा लिया गया। भगवान के विष्णु दूत प्रकट हुए। इस समय जो प्रसंग है स्त्री संघ का, हमारे जीवन में कितना प्रभाव होता है, ये कलयुग में विशेष करके। यहां प्रभुपाद जी ने बतलाया कि स्त्री संघ के ऊपर अगर आपने काबू पा लिया, काम वासना को अगर आपने जीत लिया, तो आपने अपनी सेंसेस पर, अपनी इंद्रियों पर 4 प्रमुख पाप हैं जो हमारे यहाँ बताए गए शास्त्रों में। श्रील प्रभुपाद जी बड़ा बताते थे कि जिसने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को ज्वाइन करना है, तो ये 4 पाप छोड़ने पड़ेंगे। अवैध स्त्री पुरुष संग, मांसाहार, नशा और जुआ, इन 4 पापों को छोड़ने पे ही कृष्ण भावनामृत संघ में प्रवेश मिल सकता है। तो प्रभुपाद जी ने यहां पर बताया कि स्त्री पुरुष अवैध जो संग है, अगर इसके ऊपर अंकुश लग जाए तो बाकी के जो 3 पाप रह जाते हैं, मांसाहार, जुआ और नशा, इन पे धीरे धीरे अपने आप अंकुश लगना शुरू हो जाएगा। और अंकुश लगाने के लिए इसके ऊपर भक्ति एकमात्र
रास्ता है। हम सब लोग जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश गए तो वहां जैसे न्यूयॉर्क नर्क की राजधानी बोला जाता था, वहां पर ये 4 पाप प्रमुख तौर पे किए जाते हो रहे थे। और वहां की लोगों को इन 4 पापों से बाहर निकालने के लिए जब श्रील प्रभुपाद जी वहां पहुंचे और उन्होंने उनको भक्ति में लगाया, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाया, तो धीरे धीरे वहां के लोगों का वातावरण बदलने लग गया। और वही लोग जो 4 पापों में पूरी तरह से 100% लिप्त थे, वही लोग इन 4 पापों से अपने आप को उभार के भक्ति योग के माध्यम से न केवल वृंदावन में को अपना धाम बनाया, बल्कि यहाँ के लोगों को भी, जो यहाँ पर लोग इस 4 पापों में लिप्त हैं, उनको बाहर निकालने के लिए भी उनका प्रयास शुरू हुआ। ये संभव हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करने मात्र से। मैंने एक लाइन यहाँ पर प्रभुपाद जी की बोली कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, जिसका अभी आगे हम वर्णन करेंगे कि विष्णु क्यों बोला गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, स्मरण वंदन अर्चनम वंदनम दासन साखम। ये नवदा भक्ति है, ये नवदा भक्ति का अंग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। एक अन्य उदाहरण आता हमारे सामने, इसी तरह स्त्री संग की वजह से जीवात्मा कैसे गिरा और कैसे उठा। अजामिल का तो प्रसंग है। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम पुराण के में 7वें स्कंद में। अहम पुराभावम कश्चित गंधर्वम उपबर्हणा नामन अतीते महाकल्पे गंधर्व नाम सुसंगता। अर्थात बहुत समय पूर्व एक अन्य महाकल्प ब्रह्मा का युग में उपबर्हन नामक एक गंधर्व था और अन्य गंधर्वों में उसका अत्यधिक सम्मान भी था। और यहां पर ये श्लोक जो बताया गया, ये नारद मुनि अपने पिछले जन्म के बारे में बताते हैं, ब्रह्मा के पूर्व कल्प से पहले के जन्म के बारे में, कि नारद के रूप में प्रकट होने से पहले वो दासी पुत्र थे और दासी पुत्र से पहले ही वो गंधर्व लोक में उपबर्हन नामक गंधर्व थे। उपबर्हन ये उसको जो गंधर्व लोक के वासी था, उसको अपना नारद जी ये कथा सुना रहे हैं, यानी कि युधिष्ठिर महाराज को, कि यानी कि ये अपने ब्रह्मा के पूर्व कल्प के बारे में, लाखों करोड़ों साल पहले जो उनका एक जन्म हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया कि योगी 2 प्रकार के होते हैं, एक युक्त योगी, एक युंजान योगी। युंजान योगी वो होते हैं जो अपनी वृत्ति को कभी लगाएं तो अपने पिछले 1-2 जन्मों के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि पिछला 1-2 जन्म उनके क्या थे। 1 या 2 जन्म से ज्यादा नहीं मालूम कर सकते जो योगी सिद्धियां हासिल करने में बैठे। लेकिन एक होता है युक्त योगी। युक्त योगी भगवान स्वयं है, जो अनंत जन्मों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, ना केवल अपने बल्कि हमारे सभी जीवों के। लेकिन ये जो सुविधा है, ये नारद मुनि जैसे महात्मा को भी प्राप्त है। नारद मुनि अपने
महाराज युधिष्ठिर को ये अपने बारे में कथा सुना रहे हैं, तो अपने कितने जन्मों के पूर्व की महत्वपूर्ण बात। ब्रह्मा जी के पूर्व कल्प के बारे में कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है कि 4 चतुर्युग मल्टीप्लाई बाई 1000 और 4,32,000 साल का एक कलयुग है जिसमें अभी 5,000 साल निकले हैं, और उससे डबल 8,64,000 द्वापर युग, उससे आगे 4,32,000 जमा कर लीजिए त्रेता युग, और उसमें 4,32,000 और जमा कर लीजिए 17,00,000 समथिंग। ये एक चतुर्युग बनता है, 4 युगों की इतनी समय होती है। और मल्टीप्लाई बाई 1000, 1000 साल, 1000 चतुर्युग बीत जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है। तो ब्रह्मा जी के पूर्व कल्प की बात नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं कि वो बताना चाहते थे कि वो कैसे गंधर्व थे, उच्च पद पे थे, और गंधर्वों का वास्तविक कार्य क्या। गंधर्व लोक में गंधर्ववासी होते हैं, अप्सराएं होती हैं, गंधर्ववासी होते हैं, उनका कार्य क्या है? भगवान का गुणगान करना और भगवान के लिए नृत्य करना। तो देवता लोग, बड़े बड़े ब्रह्मलोक में, सभी जगह इन भगवान का गुणगान करने के लिए इन गंधर्वों और अप्सराओं को बुलाया जाता था और भगवान का गुणगान किया जाता था। तो गंधर्व थे और अपने पद से गिरे और एक शूद्र दासी के घर में अगला जन्म उनको लेने के लिए मजबूर होना। वो कैसे गिरे, क्यों गिरे, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण बात है। यही इसका आज की कथा का पहलू भी है। रूप पेशल माधुर्य सुगंधे प्रियदर्शना स्त्री नामा प्रियतमो नित्यम मता स्व पुरलंपटा। नारद मुनि बोलते कि जब मैं गंधर्व था तो मेरा मुखमंडल बड़ा सुंदर था, मेरी शारीरिक रचना बड़ी आकर्षक थी, सुहावनी थी, अन्य लोगों के लिए विशेष करके स्त्रियों के लिए लुभावनी थी। फूल के हारों से तथा चंदन के लेप से अलंकृत होने से मैं नगर की तमाम स्त्रियों, गंधर्व लोक की तमाम स्त्रियों के लिए मैं अत्यंत उनको मोहक लगता था। इस तरह मैं मोहग्रस्त था और विषय वासनाओं से सदैव पूर्ण रहता था। क्या कि भगवान ने रूप दे दिया, सुंदर मुख दे दिया, आकर्षक शारीरिक सुडोल बना दिया, और साथ में क्या दे दिया कि सारी वो सुविधाएं, हर समय फूलों के हारों से सुशोभित रहना और चंदन का लेप लगा के अपने शरीर के, उसके शरीर से सुगंधित सुगंध निकलती रहती है। आजकल भी यही होता है, कलयुग में भी स्त्री को प्रभावित करने के लिए, ये कैसे बोलते हैं, ड्यू, मेल ड्यू होते हैं, फीमेल ड्यू, इत्र जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, लोग लगा के रखते हैं कपड़ों पे छिड़का के, और जब स्त्रियों के झुरमुट में पहुंचते हैं तो उनको लगे ये स्त्री मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। ये भावना बड़ी प्रबल रहती है जीवात्मा के। हर जीवात्मा इस संसार में भोग करना चाहता है, और ये 4 पाप जो अवैध स्त्री पुरुष संग, मांसाहार करना और जुआ खेलना, नशा करना, ये 4 प्रमुख पाप हैं। और इन पापों से आगे जितने भी पाप इस संसार में निकले, इन 4 पापों से आगे निकलते हैं। और ये 4 पाप श्रीमद् भागवतम पुराण में वर्णन आता है। परीक्षित महाराज जब कली ने प्रार्थना की कि मेरे को आना है, इस मेरा आने का समय हो गया, अब राजन मेरे को आश्रय दीजिए, आपके आश्रय में। तो महाराज परीक्षित ने
इन 4 स्थानों पे कलयुग को रहने की इजाजत दे दिया कि तुम मेरे राज्य में, यहाँ वैश्यालय है, यहाँ मंत्रालय है, यहाँ मांसाहार होता है, और यहाँ जुआ खेला जाता हो, जुआलय, इन 4 स्थानों पे तुम्हें को रहने की इजाजत है। तो परीक्षित महाराज के आगे कलयुग, भाई ये 4 स्थान तो आपके राज्य में नहीं है। मैंने तो आपके राज्य में कोई वैश्यालय नहीं देखा, कोई मदिरालय नहीं देखा, कोई जुआ घर नहीं देखा, कोई नशा घर नहीं देखा। तो लेकिन क्योंकि मेरा विधि विधान के अनुसार मेरा आने का समय है, कलयुग का आने का समय है, तो आप मेरे को आने का इजाजत दीजिए। तो परीक्षित महाराज ने फिर उसे कुछ शर्त में सोने में रहने की इजाजत दिया, गोल्ड में। आप सभी जानते इस कथा। तो ये 4 पाप प्रमुख है। इन 4 पापों से आगे जितने भी पाप आगे निकलते हैं, जितने भी पाप हैं, इन 4 पापों ये बेस है 4 पापों का। और ये 4 पाप खत्म कैसे हो सकते हैं? अभी मैंने इससे पहले आप लोगों को बतलाया कि प्रभुपाद जी का एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है भक्ति योग के माध्यम से। अब गंधर्व लोक के वासी उपबरहन जिसका नाम था, वो गंधर्व था, वो ये सारे साधन अपना के सुगंधित लेप लगा के स्त्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करने में बड़ा पटु था, बड़ा माहिर था, और हर समय वो स्त्रियों में ही गिरा रहता था। कलयुग में बोला गया, हमारे यहाँ पर वर्णन आता कि जो उच्च समाज का उच्च वर्ग है, उसमें स्त्रियों को पुरुषों के साथ बेरोक टोक मिलने की आजादी नहीं है। ये केवल शूद्रों में ही है। शूद्र की स्त्रियां जो होती हैं वो ही बेरोक टोक हर किसी से मिल सकती है, हर किसी के पास जा सकती है। और उच्च वर्ग में ये सामाजिक हमारी प्रथा ऐसी है कि इसमें निषेध है पूरी तरह से। बेरोक टोक आप किसी से मिल नहीं सकते, तो इसीलिए यहां पर बोला गया कि कलयुग में मंद सुमंद मत्यो शूद्र, हम सब खलो शूद्र संभवा, हम सब शूद्र हैं। अपने आप को उच्च वर्ग के बोलते हैं, लेकिन वास्तव में हम सब लोग शूद्र हैं। मंद सुमंद मत्यो, और आगे बोला गया मंद भाग्यो, हमारा भाग्य भी मंद, यानी कि हमारा मार्गदर्शन करने वाला भी आगे आपको कोई नहीं मिलेगा जो बताएगा कि क्या ठीक है क्या गलत है। डूज एंड डोंट्स बताने वाला भी समाज में आपको आगे जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा, आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। और इसी तरह से हर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से क्योंकि अशिक्षित है, आध्यात्मिक स्तर पर उसे ज्ञान नहीं है कोई, तो कलो शूद्र संभवा, तो कलयुग में सब शूद्र ही, क्योंकि हमारा जो आचरण है ये शूद्र वाला ही है। जैसा जो आचरण यहां पर बताया गया है वैसा आचरण हम सब लोग यहां पर करते हैं। इस प्रकार अपनी जीवन शैली हम अपनी बना देते हैं, चाहते ना चाहते, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये पापों की तरफ हम अपने आप को अग्रसर करते चले जाते हैं। एक दिन देवताओं की सभा में, ध्यान से सुने इस बात, एक दिन देवताओं की सभा में भगवान की महिमा का गायन करने के लिए एक संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें गंधर्वों तथा अप्सराओं को भाग लेने के लिए प्रजापतियों ने आमंत्रित किया। तो प्रजापति थे, उन्होंने गंधर्व तथा अप्सराओं को भगवान का गुणगान कर, क्योंकि इनका ड्यूटी यही है। गंधर्व लोक के वासी जितने भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ वहां पूरी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं, स्वर्ग का एक लोक है ये भी, और हर प्रकार की सुख सुविधाएं वहां पर उपलब्ध है। तो इनका कार्य यही है कि जहां पर भी भगवान के नाम का गुणगान करना हो
तो गंधर्वों और अप्सराओं को बुलाया जाता था। और संकीर्तन का अर्थ भी यही है। भगवान नाम के संकीर्तन का जहां पर एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि संकीर्तन का अर्थ क्या है। संकीर्तन का अर्थ है सिर्फ भगवान के नाम का संकीर्तन। देवता तो बुलाते थे, देवता लोग तो बुला रहे हैं और भगवान के नाम का संकीर्तन करने के लिए उच्च लोकों में। और इसका मतलब ये जो हरि नाम संकीर्तन है, ये सिर्फ इस कलयुग में, इस पृथ्वी लोक पर ही नहीं, मृत्यु लोक में ही नहीं, जितने भी उच्च लोग हैं वहां पर भी ये हरि नाम संकीर्तन की सुविधा उपलब्ध है। वहां पर भी ये हरि नाम संकीर्तन होता है। और गंधर्व आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने, गौरंग महाप्रभु ने इस जो ये पद्धति शुरू किया हरि नाम संकीर्तन की, ये कोई नई पद्धति नहीं दिया। ये हमारे गुरु शिष्य परंपरा से चलती आ रही पद्धति है, जिसे हमारे आचार्यों ने हमारे को प्रदान किया। और इस आंदोलन में श्रील प्रभुपाद जी कई बार लिखा भी है कि इसके ऊपर कई बार रोक लगाने का प्रयास किया गया। चैतन्य महाप्रभु के समय में भी काजी ने इसके ऊपर रोक लगाई, लेकिन बाद में उसे अपने फैसले वापस लेने पड़े, क्योंकि भगवान के नाम के संकीर्तन पे रोक लगाई नहीं जा सकती। नारद मुनि बताते हैं महाराज युधिष्ठिर को अपना इसलिए वर्णन बताते हुए कि उस हरि नाम संकीर्तन उत्सव में बुलाने पर जब प्रजापतियों ने मेरे को बुलाया तो मैं गया, लेकिन अपने साथ मैं कुछ स्त्रियों को लेके गया और स्त्रियों से अपने आप को घिरा कर मैंने देवताओं की महिमा का संगीतात्मक गायन प्रारंभ कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती किया। दो गलती किया नारद जी ने अपने उस गंधर्व जीवन काल में। पहले तो स्त्रियों के साथ घिर के उस हरिनाम संकीर्तन में भाग लेने के लिए गया, और दूसरी गलती उसने क्या किया कि देवताओं की महिमा का संगीतात्मक गायन, देवताओं की महिमा गायन करना शुरू कर दिया वहां पर, जबकि वहां पर प्रजापतियों ने उन्हें बुलाया था भगवान श्री हरि के नाम का संकीर्तन करने। शास्त्रों में बोला गया, जब नवदा भक्ति का वर्णन आता, मैंने भी आपसे पहले बोला कि श्रवणम कीर्तनम विष्णुम, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन, भगवान विष्णु के नाम का गुणगान संकीर्तन श्रवण करना, किसी माता का या किसी देवी देवता के नाम का संकीर्तन नहीं। लेकिन मैंने उन देवताओं को जो वहां पर मौजूद थे, स्त्रियों के बीच में घिरे रहकर उनके साथ एक, जिसे हम बोलते हैं कि गुणगान तो किसी और का कर रहा है, लेकिन इशारा कहीं और अपना चला रहा है। से अक्सर लोग कहते हैं कि काम स्त्री को आकर्षित करने के लिए कर रहा है, लेकिन गुणगान भगवान का नहीं करके और दूसरी गलती देवताओं पर किया जा रहा है। तो जितने वहां पर प्रजापति थे जिन्होंने उसको बुलाया था भगवान के नाम का संकीर्तन, उन्होंने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा कि ये सामने जो गंधर्व बैठा है, ये जो काम करने के लिए इसको बुलाया गया है, वो काम नहीं करके ये कुछ और ही बोलता चला जा रहा है। और उसके जो हाव भाव है, और भगवान का गुणगान नहीं करने के लेके, बल्कि स्त्रियों को जहां पर वो बैठा था, जिन स्त्रियों के बीच में बैठा था, उनके साथ अपने भावों को उनके साथ वितरित करता हुआ अपने काम को अंजाम दे रहा था। ये एक और बड़ा अपराध।
यहां पर बताया गया कि मनुष्य को केवल और केवल विष्णु का गुणगान करना चाहिए, अन्य किसी देवता का नहीं। और दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, प्रभाजी बोलते हैं, जो किसी देवता के नाम पर कीर्तन की कोई विधि निकाल लेते हैं। ये अपराध है। हम एक बड़ा सुंदर बात और ध्यान में आई कि एकादशी का व्रत किया जाता है भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए। और इस एकादशी व्रत में जो भक्त लोग होते हैं रात भर जागरण करते हैं, कीर्तन करते हुए भगवान श्री हरि के नामों का कीर्तन करते हुए पूरी रात जागरण करते हैं। ये जो जागरण की विधि, रात्रि को जागरण की विधि, ये हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत को लेकर ही थी। लेकिन जो जो कलयुग आता चला गया, ये विधि देवी देवताओं के जागरण को लेकर बनती चली गई। पहले ये जागरण, रात्रि जागरण जो होता था, सिर्फ एकादशी व्रत को लेकर ही भक्त लोग क्या करते थे, सारी रात जागरण करते थे और अगले दिन सुबह द्वादशी से पहले व्रत का पालन, भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए व्रत का पालन किया करते थे। और यहाँ पर देवताओं का गुणगान करने से प्रजापति नाराज हो गए और उन्होंने उस उपबरहन जो गंधर्व था, जो भगवान का गुणगान नहीं करके और साथ में अपनी अवैध हरकतें जो करता चला जा रहा था, स्त्रियों के साथ घिरा रहकर, वो उसको शाप दे दिया कि जो कार्य तूने किया है, जो कार्य तुमने किया है, जो अपराध तुमने किया है, अतः तुम अभी के अभी सौंदर्य से विहीन, जो सौंदर्य भगवान ने तुम्हारे को दिया था, जो रूप तुम्हारे को भगवान ने दिया था, जो शारीरिक बनावट भगवान ने तुम्हारे को दी थी कि ये गंधर्व जो होते हैं बड़े देखने में सुंदर होते हैं और ये सिर्फ भगवान का गुणगान करते हैं, वो उस शरीर का इस्तेमाल तुमने सही दिशा में सदुपयोग न करके तुमने भगवान द्वारा दिए गए इस वरदानों का दुरुपयोग किया है। इसलिए अभी के अभी तुम सौंदर्य विहीन होकर किसी शूद्र के घर में जाकर जन्म लो। और फिर उपबरण अपने गंधर्व लोक की पदवी से गिरा और फिर उसे एक शूद्र दासी के घर में अगला जन्म लेना पड़ा। ये कैसे हुआ? ये स्त्री संगति से हुआ, जो उसने भगवान द्वारा प्रदत्त हर सुविधा का दुरुपयोग करते हुए हमारे को जो भी हमारे को भगवान ने गुण दिया है, हमारे अंदर हर व्यक्ति को कोई ना कोई गुण मिला हुआ है, उस गुण का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करना, ये भक्ति कहलाता है। आपको भगवान ने जो गुण, कोई शरीर दिया है, कोई रूप दिया है, कोई शिक्षा प्रदान की है, उसका इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए करना, ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना। यहां पर उपबरहन जो गंधर्व था, वो उन तमाम जो सुविधाएं उसको भगवान द्वारा प्रदत्त थी, उसका इस्तेमाल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया और परिणाम उसे भी भोगना पड़ा। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है, पप्पा जी लिखते हैं कि स्त्रियों की संगति में परमत होकर कुछ उल्टा गाने लगते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य से विहीन होकर अपने आप को गर्त के अंधकार में डालते हुए चले जाते हैं और परिणाम नारद मुनि बताते हैं कि मेरे को अगला जन्म एक शूद्र दासी के घर में लेना पड़ा। भगवान के हरि नाम संकीर्तन में कुछ आपसे अपराध हो रहा है तो वो भी आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप कितने उच्च पद पे थे,
गंधर्व की पदवी पे थे और अगला जन्म आपको तत्काल शूद्र, एक शूद्र दासी के घर में, जिसको पिता का भी सुख प्राप्त नहीं था, उसके घर में लेना पड़ा। लेकिन चूंकि उस गंधर्व ने पीछे कुछ भगवान का गुणगान करके कुछ भक्ति अर्जित की थी, इसलिए अगला जन्म जो उसे मिला शूद्र दासी के घर में, तो वहां उस भक्ति के चलते उसे फिर भक्तों की संगति प्राप्त हुई। और वो भक्तों की संगति के चलते ही उसे अगला जन्म जो था नारद के रूप में, ब्रह्मा पुत्र के रूप में नारद के रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन यहां पर नारद बताते हैं, नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को ये कथा बताते हुए बताते हैं कि स्त्री की संगति की वजह से जीवात्मा इस कदर गिर जाता है, इतना उसका पतन हो जाता है कि उसका दोबारा उठ पाना मुश्किल होता है। लेकिन सौभाग्य से अगर उसे जीवन में भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए, किसी को भी उसके जीवन में सत्संग मुहैया हो गया, भक्तों की संगति प्राप्त हो गई और उसने उस संगति का, उस भक्तों की सत्संग का उसका लाभ उठा लिया, तो जीवन फिर बदलता चला जाता है। और अगर नहीं लाभ उठाया अपने जीवन में मिले हुए सत्संग और भक्तों की शक्ति का, तो उसका पतन, उसका अधोगति में जाना निश्चित है। लेकिन वही अगर उसका लाभ उठा लेता है, भक्तों की संगति को प्राप्त करके उसका सदुपयोग करता अपने जीवन का, भगवान के गुणगान में अपने आप को लगा लेता, जैसे नारद मुनि ने दासी पुत्र के रूप में लगाया, जैसे अजामिल ने भगवान की कृपा से, उस संत महात्माओं की कृपा से प्राप्त हुए नारायण नाम को प्राप्त करके लिया और लाभ उठा लिया, तो जीवन बदल जाता है। इसलिए जीवन में शिला प्रभुपाद जी एक बार एक दिल्ली में एक प्रोग्राम था, सत्संग समाप्त हुआ, वहां हजारों के लोग में प्रभुपाद जी को सुनने के लिए आए थे। और जब प्रभुपाद जी ने प्रवचन समाप्त किए तो स्टेज से नीचे उतरे तो हजारों की भीड़ उनके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए उनकी तरफ, उनके चरणों को छूने के लिए ललायित हुई। प्रभुपाद जी को धक्का नहीं लगे भीड़ में, तो उनके भक्तों ने क्या किया, प्रभुपाद जी को इर्द गिर्द हाथ पकड़ के गोलाकार घेरा बना दिया कि भक्त प्रभुपाद जी के अंदर उनके तक पहुंच ना पाए। और उस घेरे में प्रभुपाद जी को लेके सकुशल बाहर निकल रहे थे, तो उस समय प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य से पूछा, तुम्हारे को मालूम है कि ये इतने लोग मेरे चरणों की रज, मेरे दर्शन प्राप्त करने के लिए लायक क्यों हो रहे? तो प्रभुपाद जी के शिष्य ने बोला, जी मैं नहीं जानता। तो प्रभुपाद ने उसमें बोला, ये सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि मैंने काम वासना के ऊपर अपनी विजय प्राप्त की हुई है। काम वासना के ऊपर कंट्रोल करना अर्थात अपनी इंद्रियों के ऊपर पूर्ण कंट्रोल हो जाता है। काम वासना के ऊपर कंट्रोल हो गया तो बाकी के जो 3 पाप है वो अपने आप उनका निषेध आपके जीवन में होना शुरू हो जाता है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए स्त्री संग से बचने का प्रयास करना। और स्त्री संग का मतलब पर स्त्री। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की कल फिर मिलेंगे इसी जगह शाम को 5 बजे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।